इंसान को भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन माना जाता है। ऐसा कहते हैं 84 लाख अलग अलग योनि में जन्म लेने के बाद ही इंसान की योनि मिलती है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो इंसान की योनि में पैदा होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से इंसान के रूप में पैदा होना दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है, खासकर मेरी जिंदगी जो मेरे लिए एक श्राप बनकर रही। ये मुंबई है। यहां लोगों की आधी जिंदगी कभी बस की लाइन में, तो कभी राशन की लाइन में, तो कभी रेलवे की लाइन में खड़े खड़े गुजर जाती, पर आगे वही निकलता है जिसे लाइन को तोड़कर आगे बढ़ने का हुनर आता है। मिस्टर लालचंद शर्मा जी, आप कौन? सर जी मैं राजीव सर। हमारी सर फोन पे बात हुई थी, तो वो एक रिंग के सिलसिले में। भाई आप गलत वक्त पे आ गए, फिर कभी आना। सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सर मार्केट में एक नई रिवॉल्यूशनरी रिंग आई है। सर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा लिया जाए। मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए सर, ये जो रिंग है ना, ये पहली बार ऐसा होगा मार्केट में जो रिंग आई है वो आईजी से सर्टिफाइड है। सब मार्केट में बाकी जितनी भी रिंग्स अवेलेबल हैं, वो एक भी रिंग ऐसी नहीं है जो आईजी से सर्टिफाइड है, यानी कि इंडियन जेमस्टोन एसोसिएशन। हम सर इसका आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। सर ये देखिए सर, इंसान पे कैसे भी दशा क्यों ना हो, ये रिंग, ये सारे स्टोन इकट्ठे मिलके उसके साथ फाइट करते हैं। सर यूजुअली होता क्या है कि अलग अलग रिंग पहननी पड़ती है ताकि उसकी दशा दूर हो जाए, बट नहीं सर, ये सारे स्टोन्स मिलके उसकी दशा को पूरा ठीक करेंगे। आप सोचिए सर, सबसे खासियत बात क्या है, इसका जो एमरल्ड है ना, ये एमरल्ड सीधा थाईलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। और ये जो रूबी, ये रूबी सर जर्मनी के सबसे गहरी खानों से इसको वहां से निकाल के लेके आए सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, इसके जो स्टोन की कटिंग है ना, वो इंडिया के सबसे कुशल कारीगरों ने की है। सब प्योरिटी भी एकदम मेंटेन है और सर आपको परफेक्टली गारंटी देते हैं। आप एक बार लेके तो देखिए सर, आप वापस बोलेंगे। कीमत क्या बताई? सर वैसे तो हम ये रिंग 40,000 में बेचते हैं, क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमसे आप रिंग्स लेते रहते हैं। तो सर आपके लिए स्पेशल प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज 21,000। सर आप खुद सोचिए ना सर, एक एक जेमस्टोन असली है सर। सर प्योरिटी की 100% गारंटी, एंड सर रिजल्ट की तो 110% गारंटी। सर हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी देंगे हमारी कंपनी के साइड से, जो आप अपने बाकी कस्टमर्स को दिखा सकते हो और थोड़ी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और बढ़ा सकते हैं सर। नहीं भैया, बहुत महंगी है। सर आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये आईजीए से सर्टिफाइड है, जो बाकी रिंग्स नहीं होते हैं सर। आप एक्चुअली लेके देखिए, आप हमें कॉल बैक करके वापस बुलाएंगे सर, सीरियसली। देखो भाई, मुझे ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं, हम लोग ये सौदा नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। सर आप बताइएगा जरूर अगर आपको इसकी जरूरत हो तो। थैंक यू सर। क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं। माँ बाप ने एमबीए इसीलिए करवाया था कि बेटा किसी बड़ी कंपनी में लगकर बड़ी बड़ी डील करेगा, पर बेटा लोगों को चूतिया बनाने के धंधे में लगा हुआ है। ये पापी बेट भी क्या क्या करवाता है। देखा जाए तो दुनिया में ज्यादातर सेल्समैन यही सब कर रहे हैं। और ये है मेरी जिंदगी का शनि, मेरा बॉस पी खुराना। जब से जिंदगी में आया है, तब से जिंदगी की मां छूट गई। कहते हैं कि ये कभी बैंड्रा स्टेशन के बाहर 2-2 रुपए की रिंग बेचा करता था,
और दावा करता था कि इसको खरीदने के बाद इंसान की किस्मत बदल जाएगी। खरीदने वालों की किस्मत का तो पता नहीं, पर इसकी जिंदगी जरूर बदल गई है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भाग्य और लक पर भरोसा, ये उसी को एक्सप्लॉइट करता है। पहले जो सामान रोड पर बेचता था, आज यहाँ इतने बड़े ऑफिस में बैठकर बेचता है। अरे भाई, ऑफिस में तो कोई नहीं है, मुझे क्यों बुलाया अभी यहाँ पे? ये तुम मुझसे नहीं बॉस से पूछोगे, वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। जी, आप रूबी जी हैं? आपका नाम रूबी है? रूबी, जिसे हिंदी में नीलम कहते हैं कोई इसे पहन ले तो ये नीलम उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जितना उसने सोचा भी नहीं होगा, और अगर उसे फला नहीं तो धरती की सबसे गहरी खाई में उसे दफन कर देता है। जी, मुझे आपको केवल मिश्रा जी के यहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा गया है। पता है। तुमने मिश्रा जी की फर्म में ज्वाइन किया है ना? एक्चुअली वो हमारे बहुत पुराने वेंडर हैं। मैं भी आज तक मिला नहीं हूं, लेकिन आज मैं उनसे मिलूंगा। ऑटो, ए ऑटो, साइड में रोक। अरे रूबी जी, हाँ बोल। हेलो सर, वो जो रूबी जी जिनको आपने मुझे हाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था, वो उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकाया और वो पता नहीं कहीं उतर के चली गई हैं। व्हाट? यू इडियट! कैसे भी करके ढूंढो उसे और उसको बोलो कि मैंने उसके एजेंट के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं और थोड़ी देर में उसके अकाउंट में पैसे आ भी जाएंगे। जी। और एक बात और, अगर वो लड़की नहीं मिली तो समझ लेना तेरी नौकरी गई। ओके 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 सर, मैं ढूंढता हूँ। मैं भी कुछ तो मैं करता हूँ। ओके बाय। और फिर पता चला कि एक सेल्स हेड भी एक दल्ले की तरह ही होता है। उसे कभी कभी लोगों को वो सामान भी बेचना पड़ता है जिसे बेचना उसके मन को शायद गवारा ना हो। अब भैया ये लो, रख लो। रूबी जी रुकिए। रूबी जी, मुझे आपको केवल मिश्रा जी के यहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा है, तो प्लीज आप चलिए ना। ए सुन, तू जो भी है, अभी तक अपन के एजेंट को ना पैसा नहीं मिला है। जब तक अपन को पैसा नहीं मिलेगा ना, अपन कहीं नहीं जा रही। अपने सेठ को बोल दे। रूबी जी, 10 मिनट में आपके एजेंट के पास पैसे पहुंच जाएंगे।
पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरी मेरी अभी खुराना सर से बात हुई है। आप चलिए ना प्लीज। आबिद सुन, तू जो भी है, मेरा राजीव नाम है मेरा। हाँ जो भी नाम है तेरा, सुन अपने सेठ को बोल, अगर 10 मिनट के अंदर अपन के मैनेजर को पैसा नहीं मिला ना तो अपन उधर जाएगी पर गेट से वापस आ जाएगी, बता रही है। ओके ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो जाने मन, चले अंदर। ठीक है, आप अंदर जाइए, मैं चलता हूँ। आपके पैसे आपके एजेंट के पास पहुंच गए होंगे। आप चाहें तो फोन करके एक बार पूछ लीजिएगा। ओके। ओ, तू कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ मतलब? मुझे आपको यहाँ पे छोड़ना था और मेरा काम हो गया तो मैं वापस जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जा रहा है, तू इधर ही बैठ। मैं अंदर जाती है, अपना काम खत्म करके आती है फटाक से, फिर तू मेरे को बाहर छोड़ना, नहीं तो फिर मैं नहीं जा रही अंदर। मैं नहीं जा रही अंदर इसका मतलब? मुझे आपको यहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था, मैंने ड्रॉप कर लिया। मुझे वापस जाना है और मेरे ऑफिस आवर्स भी खत्म हो गए हैं और मुझे घर भी जाना है वापस। और चल ठीक है, मैं चलती है फिर। अच्छा, एक मिनट रुकिए। मैं हेलो सर, वो रूबी जी कह रही है मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए, जब तक उनका काम नहीं हो जाता, और उसके बाद ड्रॉप करने के लिए भी कह रही है सर, वरना कह रही है कि वो यहाँ से चली जाएंगी। क्या? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम वहीं पे खड़े रहो। वेट करो वहीं पर, इट्स माय ऑर्डर। पर सर मेरे ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए हैं और मेरी वाइफ घर पे वेट कर रही है सर। खड़े रहो बोला ना। ओके सर, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। लेट्स गो डार्लिंग। आज तो कमाल का माल भेजा है खुराना ने। तेरी तो जमकर लूंगा मैं। अरे वहां क्यों? आओ मेरे पास। यहां That's like it. नाम क्या बताया तुमने अपना? सेठ, तू मेरी लेने वाला है या मेरा इंटरव्यू लेने वाला है? नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। सही है।
हेलो। हाँ स्वाति। कहाँ हो तुम राजीव? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आए। स्वाति एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है, तो मैं आता हूँ घर पे, ठीक है? फाइन। हाँ ओके बाय। कौन है बे? हाँ हाँ मैं राजीव। अबे दल्ले साले, तेरे को कोई काम नहीं है क्या? हाँ सबर नहीं है क्या? साले पैसे मिले ना तेरे को, हाँ? फिर फोकट की दल्लागिरी काहे को दिखा रहा है? जा जाकर हॉल में बैठो, जब तक बुलाओ नहीं ना आना मत, समझा? मातर चोद दल्ला बोलेगा। अबे क्या कर रहा है बे? चुप, घड़ी के जूता उतार के मारूंगा। अबे दल्ला बोलेगा। उस दिन मुझे पहली बार इस बात का पता चला कि मुंबई को मैक्सिमम सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये देने पर आती है ना तो ये सबसे मैक्सिमम देती है, पर जब ये मारने पर आती है तो मैक्सिमम मारती भी है। और मेरी तो मरवाए जाने की शुरुआत हुई थी।